नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई सीएम सिंह और आप अपना देखना चालू कर दिए हम सफ़र लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ में बीजेपी के एक नेताजी बैठे हैं। आज बात करेंगे जो कि फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जो विधानसभा में अपना विधायकी को लेकर जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात किया है कहे हैं, जो विधानसभा में उसके कहने के बाद में उनकी बयान को बड़ा तेज़ी से वायरल किया जा रहा है। उसी सारे चीज़ पे मुद्दा से बात करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय करते हैं और आप सभी से मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल सिंह। अच्छा, आप बीजेपी के नेता हैं और आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी विधानसभा में बयान को रखे हैं, क्या ये रखना इस तरीके से चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो देखिए, ये सब पहले राजतंत्र में होता है। अच्छा राजतंत्र के लोगों ने ऐसे भाषा बोलते थे, इसलिए अच्छा। कि उसका राज होता था जी। ये लोकतंत्र की बात है ही नहीं है। ये लोकतंत्र में ऐसे बोला जाता है, लेकिन खैर बोलते हैं तो अपने लिए बोलते हैं, वो अपने को में टांगा मारते हैं। ये अभद्र भाषा वैसा नेता को नहीं बोलना चाहिए जी। ऐसे लोग बड़े बड़े शासक लोग लोकतंत्र में राजतंत्र में बोलते हैं। ये लोकतंत्र में ऐसा भाषा बोले ही नहीं जाते हैं। कल की ये जो बोले हैं ये बहुत अभद्र बात बोले हैं, ये बहुत जो ये गंदी बात बोले हैं। ऐसे नेता को ऐसे थोड़े बोला जाता है। ऐसा लगता है कि जो विधानसभा में बात की है, जो महिलाओं के लेकर चर्चा की है, जनसंख्या नियंत्रण पे महिलाओं के जलील कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो है, इसमें हम नीतीश बाबू को गलती नहीं कहेंगे जी। इसमें जो है हम भोले भाले जो बिहार के हमारे जनता है जी। उसको गलती कहेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी का सरकार हो जी। अगर 5 साल के बाद जो स्थिति नहीं सुधरेगी उसको सीधा हटाइए। अच्छा। कोई भी पार्टी हो जी। लेकिन वो जो 33 साल से राज कर रहे हैं, जी। ये बताइए कि 33 साल एक जवानी आता है। 33 साल में जो हमारे नौजवान जो भाई लोग हैं, जी, जी, जी। उसका 33 साल में भविष्य खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो ऐसे बताइए कि वो अति पिछड़ी के नेता है नीतीश जी। जी। लेकिन जब भी भाषण करते हैं तो कहते हैं कि हम महागरीब, महादलित, अति पिछड़ी के हम नेता हैं, जी। भविष्य बदलेंगे, रोजगार देंगे। जी। लेकिन आप ही बताइए जी। कि हमारे जो देश है जी। वो देश में सबसे गरीब अभी बिहार है, जी। जो 33 साल से यहाँ सरकार लोग चला रहे हैं। जी। चला रहे हैं ना। जी। जी। यहाँ कोई कहीं कहीं वैल्यू हुआ या रोजगार किसी का मिला? नहीं, अभी तो चुनाव है। चुनाव के समय में लगातार वैकेंसियाँ दे रहे हैं, लगातार नौकरी दे रहे हैं लोगों को। अरे नौकरी हो जाए तो अच्छा। ऐसे तो जनगणना कराए हैं, उससे क्या मतलब है? रोजगार हमको नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, जनगणना करने से क्या फायदा हुआ? हम कहें कि अनिल सिंह राजपूत हैं हम, जी। तो उससे भोजन हमें चलेगा? नहीं। ये कोई मतलब है? तो अपने जात को दिखाया कि अपने लोगों को बताया कि चलो ये जनगणना हो गया तो इससे अच्छा होगा कि सबको मालूम चल जाएगा कि इतना कुछ नहीं, ये बुर्बक बनाते हैं। अच्छा। वो तो खुद ही पहले से कराए कि मूर्ख बनाकर लोगों को भुला भला कर ठग करके सराय चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन जनता हमारे जो बिहार के है बहुत अच्छी है जी। आप बहुत भोली है, इसलिए जो नेता जो हैं ये धूर्त न है जी। अच्छा। ये बनाकर बुर्बक लोगों को 33 साल राज कर रहे हैं। 33 साल राज करना चाहिए। ये तो जनता चुनती है, उनको तो हाथ में नहीं है, वो तो जनता चुन देती है तो 33 साल राज करती है। हम तो कहते हैं कि भाई उसका गलती नहीं है, हम तो जनता को कह रहे हैं कि गलती है जी। जो हमारे पास रोजगार नहीं मिला, न कोई गरीबी दूर हुआ। अच्छा मान लीजिए, ठीक है, छोड़िए, अति पिछड़ी का, जी। महादलित का, जी। ठीक ना जी। नेता जो कह रहे हैं कि हम उसका नेता हैं, हम बेरोजगारी। जब भी नेता बोलते हैं तो महादलित और अति पिछड़ी गरीब पर बोलते हैं, लेकिन किसी का आज तक ले गरीबी दूर हुआ नहीं हुआ। तो गरीबी जब दूर नहीं हुआ तो हम वोट उसको कहे देंगे? उसका गलती तो है नहीं, जनता की गलती है। अच्छा। तब ना हम समझ गए कि नहीं हमारा ये जो है जागीर हो गया है, विधानसभा लोकसभा जागीर हो गया है। जब मन तब किसी को हम बात बोल देंगे कि ना कोई हटाने वाला है और ना कोई हमको कुछ कहने वाला है या ना कोई इस पर विरोध करने वाला है। अच्छा। लेकिन जो है इस पर है, इस पर विरोध होना चाहिए। अच्छा। एक ठो सम्राट चौधरी हमारे जो अध्यक्ष हैं, वही सदन में कहा कि इसको जो बात थोड़ा सा कहा कि कहे कैसी बात आपको नहीं बोलना चाहिए। बाकी वहाँ कोई बोले नहीं बोला। उनके तो पीछे जब इस बात को बयान दे रहे थे, उनके पीछे एक महिलाएं विधायक थी। उनके जितने उनके विधानसभा में महिलाएं, वो सबको जलील करते हुए कहे कि, और बात इतना खुला कहे कि इस तरीके से हम लोग बात भी नहीं लोग करते हैं आपस में। जिस तरीके से कहे कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कि लड़कियां जो आजकल के पढ़ लिख कर तेज हो गई है कि लड़का से के जब शादियाँ करता है तो शादियाँ के सामने वो तो कमाओ करेगा रतवा में, जब कमाओ करेगा तो लड़कियां खुद कहती है कि करना है तो करो, ठीक है, लेकिन लास्ट में बाहर निकाल के फेंक दो।
वो ठीक है, लेकिन जो इसके पार्टी के जो जितने बैठे हुए हैं वो तो कहे, जिस मान लें कि लेसिस है अभी है जी, वो कहेगी नहीं कहेगी। नहीं। जो उसके पार्टी के जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो थोड़े कहेंगे। अच्छा, वो हमारे एक ठो जो निमित्ता सिंह है वो बेचारी अकेली क्या कर सकती है, वो तो विरोध किया लेकिन अकेली थी। तो ऐसा मतलब बात को विरोध होना चाहिए, ऐसे बात को लोगों को मतलब कि कहना चाहिए कि ऐसा नीतीश बाबू ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बात ही कोई बोलने लायक है जी? ये इतना पढ़े लिखे आदमी को विधानसभा में ऐसा बात बोलना चाहिए? जो 33 बरिस से राज चला रहे हैं, इंजीनियर है, अपने बोल रहा है कि इंजीनियर हम है जी, लेकिन कैसे किसे बोल दिया? वो तो ऐसा लग रहा था कि महिलाओं के लोग कहें कि महिलाओं के जो वोट बैलेंस है महिलाओं के सारा उनके मिल जाएगा। अरे तो इसे मिलने से तरीका उसका अलग अलग होता है ना। हम पिताजी को नहीं कहें कि माई की बता रहे, नहीं, बताइए ना, ये नहीं, कोई बात है? नहीं। तो देखिए, सबसे जो नेता है तो नेता को बात कैसी बोलना चाहिए, वो अपने पास उस क्षमता रखना चाहिए। आप बड़े बड़े मंच पे जाते हैं, भाषण करते हैं कल की, लोग एक करते हैं वो करते हैं कल की बात आपको नहीं। लोग तो कहते हैं कि गांजा पीते हैं वो जी, तो गांजा तो जो उनको महिलाएं के आरोप लगाते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी गांजा पीते तो अभी विधानसभा में वो आते तो हैं। सही कर रही है। अच्छा। वो गलत थोड़ा कर रही या है। सही में पीते हैं? हाँ वो तो हैया है, वो तो हम लोग थोड़ा कर रहे हैं, वो सारे जनता भी कर रहे हैं, देखे भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इसलिए के बाद उसको मतलब कोई नहीं कहते हैं कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, हम थोड़ी मोड़ी गलती हो तो काहे हम कहेंगे कल की, लेकिन ज़्यादा गलती होने के बाद हम लोग कहबे करेंगे। वो देखिए अपने आप उछाल दिया, गांजा पी लेने के बाद वो ऐसे है कि वो बात जो है वो गंदी आप ऑटोमेटिक वो तो बोला जाता है। तो गांजा पीकर ही जो भी है वो तो भाई बोलेबे करेगा। अच्छा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को गांजा नहीं पीना चाहिए। वो सदन में अरे पी लेता है ठीक है, वो पीता है, लेकिन सदन में पीकर नहीं जाता था। लेकिन इस बार क्या हो गया है, मतलब जो बात को बयान किए हैं विधानसभा में वो गांजा पीकर बोले हैं। गांजा पीकर बोलो है। अच्छा। बिल्कुल बोला है। ये सबसे बड़ी खुलासा करते हुए बता रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी विधानसभा में बयान को रखे हैं वो गांजा के नशे में इस तरीके से बोल दिया। और इसी तरह जब गांजा जाके नशा खत्म हुआ तो बाहरी आकर माफ़ी भी मांगे हैं। लेकिन क्या लगता है? अच्छा ये बताइए कि जब गलती नहीं किए हैं जी, तो माफ़ी क्यों मांगे? जी, उनका गलती का एहसास तो हुआ है। देखिए अब उतना पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं जी, तो उसके पास जब गलती हुआ है तब तो माफ़ी मांगे हैं। अब मान लीजिए हमसे गलती नहीं हुआ तो माफ़ी कहे मांगेंगे? जब गलती नहीं हुआ तो 2 आदमी कहेंगे, 3 आदमी कहेंगे, पूरा जनता तो नहीं करेंगे नहीं गलती हुआ है। देखिए सबसे स्पष्ट बात है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी अच्छा, तब तक यहाँ का कोई न रोजगार मिलेगा। जानते हैं क्या? वो दिमाग लगाए हैं नीतीश जी अच्छा, कि हम ऐसा शब्द बोलेंगे जी, तो महिलाएं खुश हो जाएगी। अच्छा, अरे ये उसको पता नहीं है कि इतना आजकल महिला इतना तेज हो गई है। जी। अच्छा ये बताइए कि ठीक है हमको खूब मान सम्मान देंगे, जी, मान सम्मान पर दे करके भी ठेस पहुंचाएंगे तो सबसे जानते हैं कि बड़ी जो इज्जत होता है मान सम्मान से बढ़कर कोई बात नहीं है। जी, तो जिस महिला का मान सम्मान आप लेंगे जी, तो चुप बैठेगी नहीं, और भद्र बात बोलेंगे तो भी तो तेज हो गई है ना। वो उसको ज्ञान नहीं है कि क्या बोलते हैं। जी, खूब हमको खिलाइए पिलाइए, मान सम्मान हमारा ले लीजिए। अच्छा, तो कितना दुख की बात है, कितना दर्द की बात है। तो खूब पढ़ाई लिखाई में बात आप ठीक क्या है, लेकिन मान सम्मान उसका भाई लेना लिए हैं। जी, मान सम्मान ले लिया है तो उग्र हो गई है। ऐसा देखिए, ऐसा जो अनपढ़ जाहिल गंवार भी होंगे तो ये बात उसको समझ आ रहा है कि नहीं ऐसा नीतीश जी बात बोल दिए हैं। ये कहाँ से आ गया उसका बात कल है कि अभी तक तो ऐसा बात नहीं बोलते थे, लेकिन अब पता नहीं। हाँ जानते हैं उम्र के अनुसार से जी, जो होता है जी, वो सबको उसका नहीं भी है, हमको भी होता है, हमारे बाप दादा का हुआ है। उम्र के अनुसार से जो बुद्धि होता है ना वो थोड़ा सा मतलब कि वो अदास को लोग होते हैं। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी के अदास चला गया है। एकदम बिल्कुल उसमें कहाँ है भाई। वो तो जानते हैं कि जिसका 73 साल 80 साल उम्र हो गया है कोई भी व्यक्ति को उसका जो है हर चीज़ ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, उसका बोल चाल बैठे उठन खान पान। आज महाराज जी आप एदास के बारे में बात करें कि उनके एदास चला गया है और सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप किस तरीके से बात कर अच्छा रहे हैं? हम नहीं सपना देखने कि हम 2 साल जिए। वो तो मेहनत कर रहे हैं ना सर, मेहनत करके जितने भी विपक्ष पार्टी के नेता है सबको इकट्ठा करें। ऐसे तो लग रहा है उनके कहने के अनुसार भारत जोड़ो, लग रहा है कि भारत कई भागों में टूट गए, भारत को लोग जोड़ रहे हैं। देखिए एदास खोने के बाद अच्छा, आदमी को इतना तेज होता है ना कि हम कहाँ कब बोलेंगे क्या करेंगे उसका पता नहीं होता है। अच्छा, ठीक ना, कि हम क्या करेंगे। हमारा मान लें कि 80 वर्ष हो गया लेकिन हमारा चलने का सर नहीं है, लेकिन हम कहेंगे नहीं हम फान जाएंगे इतना गड्ढा। अच्छा। हम ये काम कर देंगे।
अपने हम एदास को भूल कर ही ये सब बात कहते हैं। तो एदास को भूल गया है, इसलिए कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब देख रहा है, ये सब बनावा है, झूठा साल का कह रहा है, ये सब गलत है। जब तक ले बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, चेंज बिहार में नहीं होगा, तब तक यहाँ का भाई कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार होगी? बीजेपी का है तो बिल्कुल, ये तो स्पष्ट बात है। इसमें क्या है? और नीतीश कुमार जी भी कहते हैं स्पष्ट है कि नहीं 24 में भी मेरा ही होगा सरकार। तो सामने आएगी। अच्छा। वो सामने भी आ रहा है ना। जी जी। वो क्या बोले हैं, हमारे पार्टी के नेता क्या बोले हैं, वो स्पष्ट सामने आ रही है कल कि इसमें कहने की क्या बात है। अच्छा। किसकी सरकार रही है, वो कहने की बात है कि यार ये रही है। वो जाते हैं कहीं कहीं मंच पर, कहीं कहीं गाँव में जाते हैं, तो नहीं उसको पता है कि हम लोग क्या बोले हैं, क्या बोलते हैं कल कि हमारे पार्टी को देखिए मान सम्मान से कहाँ भी जहाँ जा रहा है, झंडा बैनर जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ जनता का इतना भीड़ लग जा रहा है कि बाप रे। कल सब लोग कह रहा है कि भाई बिहार में बीजेपी की सरकार कल 33 साल भी सरकार नहीं चल रहा है। 33 सरकार चला रही है, तो लोग कहते हैं ना कि बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश सरकार है। अरे बिहार है तो पब्लिक जानते हैं, बिहार नीतीश का है जी। वो नीतीश कुमार जी के बाहर है, बिहार उसका बाहर है। वो महादलित ST पर अति पिछड़ी पर अपने अति पिछड़ी को दूर किए हैं, अपने जो महादलित को दूर किए हैं, अपनी गरीबी दूर किए हैं, उसका बाहर है। जनता को हाँ बाहर। अच्छा ये बताइए कि छठ हो रहा है ना जी, छठ पर बिहार छोड़ करके जी हर राज्य में जाइए, अपने माँ बाप पत्नी के साथ सब लोग छठ मना रहे हैं। लेकिन हमारे नवयुवक साथी है जी, वो तरस रहे हैं बाहर से आने के लिए कि हम घर पर जाएं तो छठ करें अपनी बीवी के साथ और माँ बाप के साथ हम छठ करें। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं, भागवत में लिखते हैं कि माई बाबू का आशीर्वाद जो है जी, वो उसका जो बेटे पर पड़ता है तो बेटा ठीक रहता है। तो हम बताइए कि जब अपने कमाने के लिए, रोटी के लिए माई बाप को छोड़कर जा रहे हैं विदेश में, माई बाबू यहाँ मर रहे हैं खाने पीने बिना, खाने पीने के थोड़ी बनाने वाले कोई नहीं है, तो आशीर्वाद वो क्या देगी? अगर यहाँ कोई भी व्यवस्था रहता हमारे कमाने के लिए तो माई बाबू के साथ में रहते। ये सभी दुख की बात है, ये हमारे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। तो बीजेपी सरकार आएगी तो क्या बिहार में फैक्ट्रियाँ बढ़ जाएगी? बहुत जमीन है, बहुत जमीन है, यहाँ बहुत जमीन पड़ा हुआ है। कल कि फैक्ट्रियाँ बैठाएंगी तो अपने हम घर में रोजी रोटी कमाएंगे, घर में ही माँ बाप के साथ में खिलाएंगे, रहेंगे बीबी के साथ। क्या जरूरत से जाने के लिए? बहुत यहाँ जमीन पड़ा हुआ है बंजर। कल कि ये सोचते नहीं है ना, ये ना करते हैं कि ये तो ऐसी आदमी है, ये तो ऐसी आदमी है ना, यस करते हैं। मतलब अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपना भर है, चला रहे हैं। कल की जनता को यहाँ कहाँ देख रहे हैं? 33 साल में जनता कुछ हुआ जी? न गरीबी दूर हुआ, न बेरोजगारी दूर हुआ, न एक भी फैक्ट्री यहाँ लगा, कुछ नहीं लगा। चलिए इस वीडियो के हम यहीं पर इन कर रहे हैं। आप देख रहे थे हमसफर लाइव न्यूज। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि इस वीडियो को लेकर आप कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, और नीतीश सरकार जी की सरकार किस तरीके से चल रही है, अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। तब तक ले लेते हैं विदाई। आप देख रहे थे हमसफर लाइव न्यूज। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।